मैं विष्णुचंद गौड़ आज आपके समक्ष वेद और उपनिषद इन दोनों को हम पीपीटी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वेद प्राचीनतम ऋषियों द्वारा अर्जित ज्ञान का संग्रह है। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वेद प्राचीनतम मानव के दार्शनिक विचारों का मानव भाषा में सबसे पहला वर्णन है। अतः वेद भारतीय संस्कृति को जानने की सबसे प्राचीन धरोहर है। वेद किसी एक ग्रंथ का नाम नहीं है, अपितु एक पूरी साहित्य राशि का नाम है जिसके 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। अब वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो वेदों को श्रुति कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ ज्ञान को लेखांकन करने के लिए या पाठ्य पुस्तकों में छपवाने के लिए कोई स्रोत नहीं था। तब ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए गुरुकुल पद्धति में ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्यों को श्रवण पद्धति द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया जाता था और इस प्रकार ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक इस प्रकार चलता रहता था। इसलिए ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को श्रवण पद्धति से अध्यापन प्रणाली के द्वारा ज्ञान दिया जाने के कारण वेदों को या वैदिक ज्ञान को श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। प्राय कई प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि त्रयी किसे कहा जाता है। तो त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। ये तीनों वेद ही ऋग्वैदिक या ऋग्वेद कालीन है। अथर्ववेद को बाद की रचना माना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि वेद का अर्थ क्या है। विद धातु से घय प्रत्यय विद ज्ञाने अर्थ में जोड़ने से वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अतः वेद प्राचीनतम ज्ञान है। सायन आचार्य तैत्तिरीय संहिता भाष्य की भूमिका में कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहा जाता है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि का वर्गीकरण इसके तहत वेदों के 4 भाग होते हैं। प्रथम भाग संहिता होता है। संहिता के अलावा
हर एक में टीका एवं भाष्य के 3 स्तर और होते हैं। कुल मिलाकर ये 4 भाग है या वेदों के 4 भाग है। संहिता, यह मंत्रों का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक जीवन पद्धति में प्रचलित कर्मकांडों की ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या की जाती है। आरण्यक, अरण्य अथवा जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है वह आरण्यक ग्रंथों में सुरक्षित है। उपनिषद, वेदों के दार्शनिक विचारों की व्याख्या उपनिषदों में ही की गई है। प्राय जब हम 4 वेदों की बात करते हैं तो उससे संहिता भाग का ही अर्थ लिया जाता है। उपनिषद ऋषियों की विवेचना, ब्राह्मण कर्मकांडीय व्याख्या आदि मंत्र भाग या संहिता के ही सहायक ग्रंथ समझे जाते हैं और इसी अर्थ में वेदों को या वेदों की संख्या 4 मानी गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग या वेदों के सार रूप, जिनमें वर्णित ज्ञान मीमांसा, आत्मीमांसा, तत्मीमांसा से संबंधित पक्षों का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन मिलता है। अर्थात दार्शनिक विचारों का व्यवस्थित आरंभ उपनिषदों से ही माना जाता है। उपनिषदों को वेदों के अंतिम भाग एवं सार रूप होने के कारण वेदांत कहा जाता है। वेदांत या उपनिषदों में रहस्यपूर्ण वेदों के वाक्यों के अर्थ की विवेचना की गई है। प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्थानत्रयी क्या है। तो प्रस्थानत्रयी उपनिषद, भगवद गीता एवं बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। भारत में वेदांत दर्शनों की एक श्रृंखला रही है और सारे दर्शन जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, ये सभी प्रस्थानत्रयी पर ही आधारित है। अब हम चर्चा करते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद उप प्लस नी प्लस सद, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप का तात्पर्य समीप, नी का तात्पर्य है निश्चय के लिए, सत का तात्पर्य बैठना, विराजना। तो उपनिषद का तात्पर्य हुआ जब जिज्ञासु किसी जिज्ञासा को लेकर गुरु के समीप जिज्ञासा की शांति के लिए बैठता है। प्राय यह बैठना एकांत में होने से रहस्यमयी विद्या या शिक्षा के लिए भी उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात गुरु
जिज्ञासुओं या अपने शिष्यों की समस्याओं का समाधान करता है। शंकराचार्य मत में उपनिषद शब्द की एक और व्याख्या की गई है कि सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, नाश करना, ले जाना, शिथिल करना। अर्थात जो विद्या विद्यार्थी को ब्रह्म के पास ले जाती है, संसार बीज का विनाश करती है और पुनर्जन्म कराने वाले कर्म बंधनों को शिथिल करती है, उसे उपनिषद कहा जाता है। भारतीय दर्शन में 11 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है, जैसे ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर। धन्यवाद।